यानी घना जंगल, शांत माहौल और रहस्यमय वातावरण। जंगल के बीचों बीच एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। उसका नाम था नागा साधु महाकाल। वह कई वर्षों से हिमालय की कठिन साधनाओं से गुजरकर इस घने जंगल में आकर बस गया था। वह पूरी तरह से भौतिक संसार से दूर केवल आत्म साक्षात्कार की खोज में लीन था। भाग 1, जंगल की स्त्री। एक दिन साधु जब ध्यान में बैठे थे, तभी पास के रास्ते से एक स्त्री गुजरी। उसकी आंखों में भय और चेहरे पर थकान थी। कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। वह भागती हुई आई और साधु के सामने गिर पड़ी। महाकाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे देखा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वर्षों से उन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा था। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि किसी विपत्ति में है। साधु ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? स्त्री ने डरी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम सुमति है। मैं पास के गांव की हूं। कुछ दुष्ट लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे उठा ले जाने की कोशिश की। मैं किसी तरह भागकर यहां आ गई। कृपया मेरी मदद करें। महाकाल ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और फिर बोले, यह जंगल साधुओं की तपस्या का स्थान है, लेकिन धर्म की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। भाग 2, नागा साधु की शक्ति। महाकाल को एहसास हुआ कि सुमति की जान को खतरा है। उन्होंने अपने संकल्प से अग्नि जलाई और ध्यान करने लगे। कुछ ही समय में गांव के वे दुष्ट लोग जंगल में आ पहुंचे। वे हाथों में तलवारें लिए सुमति को खोज रहे थे। जैसे ही वे साधु के पास पहुंचे, उनमें से एक व्यक्ति ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे, ये साधु हमें रोकेंगे? हम इसे लेकर जा रहे हैं, तुम बीच में मत आओ। महाकाल ने बिना क्रोध के उत्तर दिया, जो नारी की रक्षा नहीं कर सकता, वह पुरुष नहीं हो सकता। यह स्त्री अब सुरक्षित है, वापस चले जाओ। दुष्ट हंसने लगे, अरे तुम हमें रोकोगे? उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, साधु ने अपनी जटा खोली और एक तेज गर्जना की। पूरा जंगल हिल उठा। उनके नेत्र अग्नि के समान जल उठे। अचानक ही वातावरण बदल गया। हवा में एक रहस्यमय शक्ति बहने लगी। दुष्टों के शरीर कांपने लगे। वे देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वे साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। महाकाल ने कहा, यदि जीवन में कभी किसी स्त्री पर अत्याचार करने का विचार भी आए, तो ये दृश्य याद रखना। अब जाओ और सद्मार्ग पर चलो। डरे हुए वे लोग तुरंत भाग खड़े हुए। भाग स्त्री का आभार और जीवन का सत्य। सुमति ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूं। कृपया मुझे अपने साथ रहने दें। महाकाल मुस्कुराए और बोले, स्त्री केवल किसी की शरण में रहने के लिए नहीं बनी है, तुम में भी शक्ति है। अब तुम निर्भय होकर अपने गांव लौटो और अन्य स्त्रियों को भी जागरूक करो। अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करना सीखो।